और इसी मौजू और उन्वान के तहत आज का ये जलसा है। मुझे उसी ज़िम्ने में गुफ्तगू करनी है, वही मेरा उन्वान खिताबत है जो मुझे दिया गया है। लेकिन साथ में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, आपकी अज़मत, विलादतुन नबी के हवाले से कुछ बातें तो अर्ज़ करूँगा ही, साथ ही कुछ अकायद की भी बातें दरमियान में आती जाएंगी। आप अपनी किस्मत में जिस कदर भी रश करें कम है, अपनी खुशनसीब पर जितना फ़क्र करें कम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान पैदा किया और फिर उसका फ़ضल बाला फ़ضल के मुसलमान होने के साथ साथ उसने हमें अहले सुन्नत और जमात में पैदा फरमाया और अपने नबी की मार्फत अता की उसने हमें, और फिर अहले सुन्नत में भी उस जमात में रखा कि यह शऊर हमें अता किया गया कि हम उसके नबी के जश्न मिलादुन नबी की खुशियाँ मना रहे हैं। इस साल जो जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, ये पूरा महीना नबी की मिलाद का महीना है। इसकी इफादियात, इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगाएं कि इससे गुज़िश्ता सालों में भी मिलादुन नबी मनाया गया, मिलादुन नबी के साल आते रहे और इंशाअल्लाह आगे भी आएंगे। लेकिन इस साल की जो ख़ास बात है, जो अहमियत है, वो अपनी अज़मत के एतबार से एक इनफरादी और एक मुनफरिद फजीलत रखती है, और वो ये कि सदी का अख्तिताम हुआ, 1500 साल पूरी मुकम्मल हो गए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में मबूस हुए। आज से 100 साल पहले 1400 साल जश्न मिलादुन नबी हुआ जो हमारे आबा और अजदाद ने मनाया, और इसके बाद फिर जब 100 साल मुकम्मल होंगे तो 1600 साल जश्न मिलादुन नबी मनाया जाएगा जो हमारी नस्लें मनाएंगी। इससे पहले जब 1400 साल जश्न मिलाद था उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, और इसके बाद जब 1600 साल जश्न विलादत मनाया जाएगा तो शायद हम में से एक हाथ कोई हो तो अलग बात है, वरना कुदरती जो निज़ाम है उसके तहत कहा जा सकता है कि आने वाले साल में इस मजमे में शायद भी कोई जिंदा भी रह पाए। खैर, अल्लाह से बाइद नहीं है कि इस मजमे में हम में से कोई ऐसा फर्द भी हो जिसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो, लेकिन जो कुदरत का एक इस ज़माने में एक उसूल है कि 100 साल तक आदमी आमतौर पे पहुंच नहीं पा रहा है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, बहुत हो गया 80 साल। और वैसे राजस्थान में माशाल्लाह मैं कुछ ऐसे इलाकों में गया हूँ कि 80 साल के बाद भी कुछ लोग जिंदा रहते हैं और अच्छे सेहतमंद रहते हैं, आबो हवा, खान पान। लेकिन अगर आप हमारे इलाके में आ जाएँ, महाराष्ट्र वगैरह में, तो आबो हवा बड़ी गर्दालूद होती है, प्रदूषण बहुत होता है, गाड़ियाँ बहुत चलती है, मौसम के हालात, उतार चढ़ाव, खान पान में तब्दीलियाँ, मिलावट। नतीजा यह है कि आदमी बहुत कम उम्र में बीमार हो जाता है और ज़्यादा उम्र नहीं हो पाती है। तो आइंदा जब 100 साल जश्न मनाया जाएगा तो शायद हम नहीं होंगे, इससे पहले मनाया गया, हम नहीं थे। अल्लाह का फजल व करम है कि खालिक कायनात ने ये 1500 साल जश्न विलादत हमें मनाने का मौका फराम किया और इसकी हम जश्न का इजहार कर रहे हैं और इसको मना रहे हैं। इस पर रब तबारक व तआला का जिस कदर शुक्र एहसान माना जाए कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप हर साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, आखिर ये मिलाद क्यों मनाते हैं? मैं ज़्यादा तमहीद को लंबा नहीं करूंगा, बहुत मुख्तसर वक्त में अपने मौजू को बयान करते हुए गुजर जाऊंगा। आप हर साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्यों मनाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मबूस हुए, तशरीफ लाए, फिर इंतकाल भी फरमा गए, बात गुजर गई, सदियां हो गई, सालों गुजर गए, मगर उस तारीख का इंतज़ार करते हैं। जैसी वो तारीख आती है पूरी दुनिया में आप खुशी का इज़हार करते हैं, जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, घरों को सजाते हैं, खाने खिलाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इज़हार मोहब्बत का आप इज़हार करते हैं। हर साल ये मिलाद मनाने की ज़रूरत क्या है, ये सबब क्या है? तो इसके बहुत सारे असबाब है, बहुत सारे सबब है, बहुत सारी वजूहात है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों ने हर साल मिलादुन नबी मनाने का हमें एहतमाम करने का ये सलीका दिया, ये तरीका सिखाया। उन्हीं वजूहात में से एक तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस्लामी नज़रिए से हम देखें, दीनी नज़रिए से देखें कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो क्या होता। एक जुमले में अगर मैं जवाब दूं कि आका ना होते तो क्या होता, तो दीनी नजरिया कहता है कि आका ना होते तो कुछ भी ना होता। इसलिए कि खालिक कायनात हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, है मेरे हबीब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात की तख्लीक ही ना करता।
सारी कायनात की तख्लीक मैंने तेरे सबब से की, तेरे वजह से की, तेरे लिए की। आला हज़रत कहते हैं कि वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक मकाम पे फरमाती हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो इस्लामी नजरिया हमें यह बताता है कि अगर आका ना होते तो क्या होता? कुछ भी ना होता। क्यों? सारी कायनात की तख्लीक नबी के सबब से हुई, नबी की वजह से हुई, नबी के लिए हुई, नबी के नूर मुबारक से हुई। जाहिर है कि इस नजरिए को आप मुसलमान कबूल करेंगे, लेकिन हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर कोई इसको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में दीगर अक़वाम भी है, दीगर कौमें भी है जो रसूलुल्लाह को नहीं मानती। तो वो क्यों कर माने कि तुम्हारे नबी ना होते तो दुनिया ही ना होती। हम कहते हैं चलिए ठीक है, आप इस्लामी नजरिए को आप ना तस्लीम करें, हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं, मगर अगर हम दुनियावी एतबार से भी देखें कि अगर आका ना होते तो क्या होता? आका ना होते तो औरतों को इंसाफ ना मिलता, आका ना होते तो लोग अदल नहीं जानते, आका ना होते तो तौहीद का पता ना चलता, आका ना होते तो खुदा है ये मालूम ना होता, आका ना होता तो दुनिया में इंसाफ ना होता, दुनिया में अदल ना होता। मुस्तफ़ा आए तो अदल कायम हुआ, मुस्तफ़ा आए तो तहजीब आई, मुस्तफ़ा आए तो तमद्दुन आया, मुस्तफ़ा आए तो हुकूक क्या होते हैं एक दूसरे के, ये लोगों ने जाना। हुकूक क्या है, एक दूसरे का अदब एहतराम क्या है, ये हमारे नबी ने बताया। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ मुसलमानों पे और जो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं उन पर असरअंदाज हुई। दुनिया की हर कौम ने, अगरचे वो नबी को ना मानती हो, इनकार करती हो, मगर रसूलुल्लाह की तालीम से फायदा जरूर उठाया, इस्तिफादा जरूर किया है। आप दुनिया की उस जमाने की तहजीब देख लें, अगर अरब की तहजीब देख ली कि बच्चियां को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लड़की की पैदाइश को एक ऐब समझते थे बहुत से कबाइल के लोग, वो होते थे जो ऐब समझते थे लड़की की पैदाइश को। लड़की को, औरत को कमतर समझा जाता था। औरत भी एक जिन्स है, औरत भी एक इंसान है, उसके भी हुकूक है, उसको भी जीने का हक है। ये इंसाफ, ये अदल, इसका मयार कायम करने वाले कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर इसके अलावा आप दुनिया की दीगर ममालिकों में चले जाए, उस जमाने में अरब में तो इतनी जहालत थी कि लड़कियों को ही दफन कर देते थे, पालना परवरिश करना उसका ऐब जाना जाता था। लेकिन अगर दुनिया की दूसरी तहजीब देख लें आप, तो वहां भी औरत को सिर्फ भोगने की चीज, इस्तेमाल की चीज के अलावा कोई ज्यादा उसकी अहमियत नहीं दी जाती थी। हिंदुस्तान की अगर तहजीब देख लें आप, तो हिंदुस्तान में उस जमाने में कम उम्र में बच्चियों के निकाह कर दिए जाते थे, शादियां कर दी जाती थी, बूढ़ों के साथ ब्याह दी जाती थी। और बूढ़ा मर गया, बच्ची अगरचे जवान है, कमसीन है, लेकिन उसका मर्द की जिंदगी के बाद जीना इतना मुश्किल माना जाता था, उसका जीना इतना बड़ा ऐब माना जाता था कि उसको जिंदा अपने शोहर के साथ अर्थी पे जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा कहा जाता था। हिंदुस्तान में इसके खिलाफ अगर तहरीक उठी कि बेवाओं को जलाया नहीं जाएगा, बेवाओं की परवरिश की जाएगी, बेवाओं को दूसरी शादी का हक हासिल है, ये माहौल लाने वाले, ये तहजीब और ये तमद्दुन पेश करने वाले, इस रस्म रिवाज को बढ़ावा देने वाले, इसको राइज करने वाले कौन है? सबसे पहली जो ज़ात है वो हमारे नबी की है कि आका ने खुद बेवाओं से निकाह किया और कसरत के साथ निकाह किया, और निकाह करके प्रैक्टिकली खुद बताया कि अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो वो इतनी मनूस और नहुसत नहीं मानी जाती उसकी कि उसको जला दिया जाए, बल्कि शोहर का इंतकाल अल्लाह की मर्जी है, उसको जीने का हक है, वो चाहे तो दूसरा निकाह कर सकती है, बल्कि उसे दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ऐसे रहनुमा में नजर आते हैं कि लड़की की शादी के बाद भी उसके हुकूक को कायम करते हैं। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं वो लड़की के निकाह के बाद बाप से रिश्ते को मुनक़ते मानते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, आज अगर औरतों के हुकूक देने की बात होती है, औरत अगर बाप की प्रॉपर्टी में हकदार है, इस हक को बयान करने वाले, इस हक को कायम करने वाली सबसे पहली जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वरना यहाँ की तहजीब ये, और आज भी ये जुमला बोला जाता है, लोग उसको समझते नहीं है। लड़की की शादी होती है तो एक जुमला कहा जाता है कि जब शादी हुई, निकाह होता है, लगन होता है, तो उसमें जुमला कहता है बाप कि भाई मैंने आज अपनी लड़की का कन्यादान कर दिया। क्या मतलब होता है कन्यादान का? मतलब कन्या के मायने होते हैं लड़की, दान यानी भीख। मैंने अपनी लड़की को भीख में दे दिया। गोया लड़की भीख में दी जाने वाली एक शय से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, मगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आका ने बताया कि लड़की लिख्ते जिगर होती है, दिल का टुकड़ा होती है। जब वो घर में पैदा होती है रहमत नाजिल होती है, और उसकी रहमत का यह सबब है, आका बशारत देते फरमाते हैं कि अगर किसी की 3 लड़कियां पैदा हो और वो अपनी लड़की को मोहब्बत के साथ परवरिश करे, अच्छी तहजीब सिखाए, तालीम से आरास्ता करे और फिर अच्छे घराने में उन बच्चियों का निकाह कर दे। आका ने फिर अपनी 2 उंगलियों को उठाया, इशारा किया, कहा लोगों ये जैसे 2 उंगलियां करीब करीब है, खुदा की कसम जन्नत में मेरे साथ वो ऐसे ही
करीब करीब होके मेरे साथ जन्नत में दाखिल होऊंगा। लड़कियों की परवरिश को बशारत से जोड़ दिया, जन्नत से जोड़ दिया। गोया बताया कि लड़कियां दान में फेंकने वाली, देने वाली चीज नहीं है, तुम्हारे जन्नत में जाने का सबब है। एक साहबी रसूल खड़े हुए अर्ज किया, अल्लाह के नबी आपने 3 बच्चियों के बारे में इरशाद फरमाया, अगर किसी की 2 ही बच्चियां हो, सुभान। आका ने कहा उसके लिए भी बशारत है, वो भी मेरे साथ ऐसी ही जन्नत में दाखिल होऊंगा। फिर एक साहबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी को अल्लाह एक ही बच्ची अता करे, फरमाया वो भी मेरे साथ इसी तरह जन्नत में दाखिल होऊंगा। फिर एक साहबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की बच्चियां ना हो तो क्या वो इस फजीलत से, इस अजमत से महरूम है? आका ने फरमाया नहीं, अगर किसी को अल्लाह बच्ची ना दे तो वो एक यतीम बच्चे की परवरिश करे और उसका अच्छी जगह निगाह कर दे, उसके लिए भी बशारत है कि जन्नत में मेरे साथ इसी तरह दाखिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ क़ाइदे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। तो यहां पर 2 चीजें हैं, लड़की की अहमियत, औरत की अहमियत वो बताई कि उसकी परवरिश जन्नत में जाने का सबब है। चाहे वो बच्ची अपनी तुम्हारी खून हो, तुम्हारा अपना दिल हो, अपना जिगर का टुकड़ा हो, और अगर ये सादत ना मिले तो किसी यतीम बच्ची को पाल लो। गोया यतीमों की परवरिश का भी आपने ढंग और सलीका अता फरमाया। ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का आलम। फिर निकाह कर दिया तो ये नहीं कि अब दान में दे दिया खत्म हो गया मामला, नहीं। निकाह करने के बाद अपने शोहर के घर जाने के बाद भी अपने बाप के घर पर उतना ही हक है जितना पहले हक था, यहां तक के कि बाप की प्रॉपर्टी में भी हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रॉपर्टी से महरूम नहीं हुई। आका ने ये नहीं बयान किया कि देखो अगर तुमने अपनी बेटी को जहेज में बहुत रुपया दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, तब उसके प्रॉपर्टी से हक खत्म हो गया। नहीं, 1 करोड़ अरबों रुपया आप अपनी बेटी के जहेज के नाम पर दे दो, मगर अगर शरीयत के एतबार से जायदाद में उसका 1 रुपया भी निकलता है तो देना वाजिब और जरूरी है। यह हुकूकुल इबाद में शामिल किया गया। अदल इंसाफ की अगर बात करें तो तालीम पर हमारे पैगंबर ने इतना जोर दिया कि दुनिया की जितनी कौमें थी उस वक्त, और आज भी जो कौम नबी पाक की तालीम से फायदा उठाना नहीं चाहती, तासुब की बुनियाद पर, वो तकलीफों को बर्दाश्त कर रही है। मैं इशारे में कहूंगा कि आज एक नारा जरूर दिया जाता है कि फला मजहब, फला धर्म संकट में है। यह संकट मुसलमानों के सबब से नहीं है, यह संकट तुम्हारा अपना खुद पैदा करता है। और वह ऐसे कि तुमने खुद अपने अंदर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये बिरादरियां बना रखी है, ये कास्ट बना रखी है, ये धर्म के नाम पर तुमने ऊंच नीच पैदा कर रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में फरमाया, तुम में किसी को काले पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पे फजीलत नहीं, किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं। तुम में अल्लाह के नजदीक पसंदीदा वो है जो तकवा वाला है, जो परहेजगार है, जो अच्छा है, जो नेक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में आला वो है कि जिसका तालीमी मेयार ज्यादा है। और तालीम एक खानदान, एक बिरादरी, एक मजहब के एक हिस्से तक महदूद नहीं है कि फुला बिरादरी ही पढ़ेंगी, वही तालीम हासिल करेंगी और वही सब कुछ करेंगी मजहबी मामलात के अंदर दखल अंदाजी। जी नहीं, तुम में से हर शख्स को तालीम का उतना ही हक है जितना एक रसूल की औलाद को हक है। तुम में से हर शख्स को तालीम व मयार दिला देती है कि तालीम के बाद, तहजीब के बाद वो अपनी कौम का कायद और इमाम बन सकता है, अगरचे उसकी जात कोई हो, चाहे उसकी बिरादरी कोई हो, किसी भी मुझसे वो मजहब उससे आता हो, बिरादरी से। आप नहीं देखते कि नमाज सबसे अजीम तरीन इबादत है इस्लाम में। ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज है नमाज। नमाज का एक तरीका और एक सलीका दिया कि जब इबादत करने अपने रब की बारगाह में आओ तो तरीका क्या होगा तुम्हारा? अल्लाह की बारगाह में ले जाने वाला तुम्हारा एक इमाम होगा, एक पेशवा होगा, एक कायद होगा। वो सबसे आगे होगा, वो झुकेगा तो तुम झुकोगे, वो उठेगा तो तुम उठोगे। उसकी हरकत और सकनात के मुताबिक तुम भी अपनी हरकत और सकनात करोगे। जो तुम्हारी क़यादत करेगा, अल्लाह की बारगाह तक ले जाएगा, वो कौन होगा? वो जात का ऊंचा नहीं होगा कि फला जात के ऊंचे साहब है वही ये काम करेंगे। मैं इशारा कर रहा हूं, खुल के बोलने की फिजा नहीं है हिंदुस्तान में इस वक्त, वरना खुल के बोलूं तो फिर समझ में ज्यादा आएगा, लेकिन आपको इशारों में समझने का ढंग सीखना पड़ेगा। फुला साहब ही जो है साहब इबादत के फराइज अंजाम देंगे, अपने जो भी माबूद है उनका। एक बिरादरी महदूद कर दी कि इबादत का मामला है तो वही बिरादरी इबादत कर सकती है, वही करवा सकती है। इस्लाम नहीं है बराबरी का हुकूक कितना दिया, बराबरी का हक यहां तक अता किया आका ने कि तुम में से अल्लाह की बारगाह में जब इबादत का मामला, क़यादत कौन करेगा? वो जो तुम में साहिब तकवा है, अगरचे वो किसी भी जात और किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो मंसूरी जमात से हो, चाहे अंसारी जमात से हो, चाहे वो पठान हो। और वक्त का सैयद जो आले रसूल है, नबी का खून है, नबी का गोश्त है, लेकिन अगर तालीम ने उसको आगे नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। बल्कि छोटी जात जिसको तुम समझते हो, हालांकि इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, वो इमामत के फराइज अंजाम देगा। वक्त के सैयद को भी यह कहना है उस वक्त पीछे इस इमाम के इमामत का मयार मेरिट पर रखा है, बिरादरी और जात पर नहीं रखा। और इंसाफ की वो मिसालें दी, एक मुस्तकिल मौजू है, लेकिन चूंकि मिलादुन नबी सिर्फ तमहीदी में 2-4 बातें करके गुजर रहा हूं, वरना यही एक मुस्तकिल मौजू है।
कि आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने ऊंच नीच को कैसे खत्म किया। दुनिया के जरा उस वक्त का जायजा ले कि पानी नहीं पीने दिया जाता है कौम को, और फिर कहते हैं कि खतरे में हम। खतरा तुमने खुद पैदा किया है। याद रखिए, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, अखलाक से फैला है। जिन पर जुल्म हुए उन्होंने देखा कि यहां तो छोटा समझकर, नीच और निचला समझकर जुल्म किया जाता है। इस्लामी दुनिया का वाहिद मजहब है जो पैगंबर इस्लाम ने लाया कि जहां ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई नीच है, ना कोई ऊंचा है, सब बराबर है। यह मसवात के पैगाम ने इस्लाम को फैलाया है दुनिया में। एक जमाना वो था और आज भी कुछ इलाकों में है, आपके राजस्थान में भी ये चीजें आए दिन न्यूज में हम देखते हैं। घोड़े पे बैठ के खास बिरादरी उस इलाके से गुजर नहीं सकती। मालूम है ना आपको क्यों? तुम निचले हो, घोड़े पे कैसे बैठ गए तुम? फिर कहते हो हम खतरे में। तो खतरे तो आपने खुद पैदा किए। तुमने इंसान को इंसान का समझा। आइए हम अपने पैगंबर की तालीम बताएं कि कैसे इंसान को इंसान समझाया आका ने। सरकार तशरीफ फरमाए, कुछ साहबा बैठे हुए, एक अमीर और कबीर साहबी रसूलुल्लाह से मिलने आते हैं। बड़े अमीर है, लखपति है उस जमाने के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू बैठे हुए, बड़े कीमती जुब्बा, बड़ा कीमती लिबास पहने हुए। जाहिर है अमीर लोग अच्छे लिबास पहनते हैं। तब ये गरीब और मिस्कीन साहबी वहां से गुजरते, खेत में मजदूरी करते। वो साहबी मजदूरी करके आ रहे थे, पसीने में लिबास तरबतर है, भीगा हुआ है, जिस्म पसीने में डूबा हुआ है, लिबास पसीने में भीगा हुआ है। सरकार को देखा, साहबा के साथ तशरीफ फरमा, इरादा किया हुजूर से मैं भी मुलाकात करूं। करीब आया, सलाम अर्ज किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तबोसी की। अब बैठने के लिए निगाह डाली कि कहां बैठूं मैं। आसपास कोई जगह खाली नहीं थी। सिर्फ जगह कौन सी खाली थी? हुजूर तशरीफ फरमाते, हुजूर के बाद वो अमीर साहबी और अमीर साहबी के बाजू में एक जगह खाली थी। उन्होंने उधर देखा तो रसूलुल्लाह समझ गए कि बैठना चाहते, जगह देख रहे हैं। तो आका ने इशारा किया उनको कि ये जगह खाली है, यहां बैठ जाओ। इस अमीर साहबी के बाजू बैठ जाओ। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अरे बैठना तो दूर है, तुम्हारे यहां तो तहजीब ये कहती है कि ये कुएं का पानी नहीं पी सकता। जिस रास्ते से ये गुजर जाए वो जमीन नापाक हो जाती है, उसको फिर मूत्र से पाक करना पड़ता है। गलासत को तुमने पवित्र करने का जरिया बना दिया, और इंसान जो खुद अल्लाह ने जिसको पाक और साफ पैदा किया उसको नापाक समझा तुमने। मगर आइए हमारे पैगंबर की तालीम देखिए। हुजूर ने उस अमीर साहबी की तरफ इशारा किया कि इनके बाजू बैठ जाओ। जैसी वो गरीब साहबी बैठे, पसीने में शराबोर थे, जिसमें पसीने में भीगा हुआ था। अमीर साहबी बड़े कीमती जुब्बा पहने थे। अचानक फितरी एतबार से एक अमीरी में थोड़ा सा गुरूर तकब्बुर होता है। उन्हें ख्याल गुजरा कि मेरे बाजू बैठ रहे हैं, ये पसीने में भीगा हुआ बदन मेरे कपड़ों से मस होगा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो बेख्याली में अचानक उन्होंने अपने कपड़े बचाने के लिए जुब्बे को समेट लिया और थोड़ा सा खुद खिसक भी गए। सरकार ने ये देख लिया उनका अंदाज कि ये अपने बदन और अपने कपड़े को इस गरीब मिस्किन साहबी से बचा रहा है कि मस ना हो जाए। आका ने बड़े जलाल के साथ फरमाया कि मेरे साहबी ये बताओ कि तुमने अपने लिबास को इस मेरे गरीब साहबी के बदन से और लिबास से बचाया, अपने आप को बचाया। क्या तुम्हें यह अंदेशा था कि अगर इसका जिस्म तुम्हारे जिस्म से मस हो जाता तो तुम्हारी दौलत इसको पहुंच जाती? अर्ज के या रसूलल्लाह ये तो ख्याल नहीं था। कहा क्या फिर ये अंदेशा था तुम्हें कि इसकी गुर्बत तुम्हें आ जाती? देखिए छूत छात को भी खत्म कर रहे हैं आका। इंसाफ भी है, बराबरी भी है और छूत छात। एक वक्त में कितने फराइद अंजाम दिए, कितने काम अंजाम दिया आका ने। क्या ये अंदेशा था कि इसकी गुर्बत तुम्हें लग जाती? अल्लाह के नबी ये भी ख्याल नहीं था। फिर तुमने अपने बदन को, अपने कपड़े को इनसे क्यों बचाया? कसम खुदा की तुमने मेरे इस गरीब साहबी का दिल दुखाया। ऐ मेरे अमीर साहबी, अल्लाह ने तुझे अगरचे दौलत दी, लेकिन ये तकब्बुर की बुनियाद पे अल्लाह रसूल तुझसे ऐसे नाराज है, तुझ पर उस वक्त तक जन्नत की खुशबू हराम है जब तक तू अपने साहबी भाई को राजी ना कर ले। तुझ पर जन्नत की खुशबू हराम। छोटी मोटी वही है जनाब। ये मुसलमानों के लिए सबक है कि जब कोई गरीब आए तो तुम्हें उसके साथ कैसा सलूक करना है। आज हम भी तालीमात से दूर हो रहे हैं। शादी ब्याह करते हैं तो हम अमीर वीआईपी, एक वीआईपी ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ। याद रखिए इस्लाम में कोई वीआईपी सेक्शन नहीं है, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, सब बराबर है। इबादत में बराबर, मस्जिद में सबके हुकूक बराबर, समाज में हुकूक बराबर। एक गरीब मिस्कीन साहब शख्स जिसको खाने के भी लाले पड़े हुए, अगर वो मस्जिद में पहले आए तो पहली सफ में बैठने का वो हक रखता है। और एक अमीर और कबीर साहब आदमी कितना ही अमीर हो, ताखिर से आए तो वो पीछे बैठेगा, उसे कोई हक नहीं कि गरीब उसको जगह दे। ये इस्लाम का तकाजा है। आका ने फरमाया तुझ पर जन्नत की खुशबू हराम उस वक्त तक जब तक तू मेरे साहबी को राजी ना कर ले। बस जैसी उस अमीर साहबी ने सुना रो पड़े। यहाँ तो जन्नत का मसला आ गया। ये लिबास क्या काम देंगे मेरे, ये दौलत मेरे क्या काम आएंगी अगर मैं जहन्नम में चला गया। रोने लगे और उस साहबी के हाथ को पकड़ लिया, हाथों को बोसा दे रहे हैं, पेशानी को बोसा दे रहे हैं, गले से चिमटा लिया। अब सब भूल गए कि भाई इसी से मैं बच रहा था, ये पसीने में शराबोर है, पसीने में डूबा है। और रोते हुए अर्ज कहते हैं, ऐ मेरे भाई अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, तेरे माफ करने के ऊपर मेरी जन्नत का मदार है।
बखुदा अगर तूने माफ़ ना किया तो मैं जन्नत की खुशबू से भी महरूब हो जाऊंगा। मैं तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे। गिड़गिड़ा रहे हैं वो अमीर साहबी। उस गरीब साहबी ने देखा तो कहा कि मेरे भाई फिक्र ना करो, गम ना करो, मेरा दिल बहुत बड़ा, मैंने माफ़ कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। अब तो खुश हो जाना चाहिए था अमीर साहबी ने, लेकिन थोड़ी ही देर में रसूलुल्लाह ने दिल को कैसे तब्दील किया है। अब क्या कहते हैं वो साहबी, मेरे भाई तुमने माफ़ किया, मैं तुम्हारा एहसान मानूं, लेकिन अब भी मेरे दिल पर बोझ है कि वो हरकत वाकई मुझसे बड़ी गलत हरकत हुई थी। अब उसका इजाला यही है, मेरे दिल का बोझ उसी वक्त दूर हो सकता है कि इस वक्त कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मगर मुझे तब सुकून मिलेगा कि मेरी आधी दौलत बतौर तोहफा तुम कबूल कर लो, मेरी आधी दौलत अब तुम ले लो। इतना बड़ा कोई दिल कर सकता है देना? यह रसूलुल्लाह की तालीम का असर है। यहाँ इंसान 10 रुपए देने में 10 बार सोचता है और वो अपनी आधी दौलत देने के लिए आमादा हो गए। मगर कुर्बान जाइए, उस गरीब साहबी पर भी नबी पाक की तालीम क्या असर है। उन्होंने नहीं देखा कि मौका मिला है तो जनाब अब मुफ्त का माल है, हड़प कर लो। उन्होंने कहा कि मेरे भाई कसम खुदा की मैंने दिल से माफ किया, रुपये के लालच में तुम्हें माफ नहीं किया, अल्लाह रसूल की रजा के लिए माफ किया, और मैं उस दौलत को नहीं चाहता, मैं उस दौलत से अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि जो तेरे पास आई तो तुझे इतना घमंडी बना दिया, मुझे डर है कि अगर वो दौलत मुझे मिल जाए तो मैं भी तेरी तरह कहीं घमंडी ना बन जाऊं। और उस दौलत ने तुझे उस आजमाइश में मुब्तला किया कि आज तेरे लिए जन्नत 2 बार हो गई थी। मैं उस दौलत से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। यह तालीम का असर था रसूलुल्लाह का। अगर हुजूर ना होते तो क्या होता है, यह एक मुस्तकिल मौजू है। मैं 50 मिसाल दे सकता हूं कि तालीम के हवाले से हमारे नबी का क्या काम है, ऊंच नीच के ताल्लुक से क्या काम है, औरतों के हुकूक के ताल्लुक से क्या काम है, जंगों के उसूल हमारे नबी ने क्या कायम किए। एक एक मुस्तकिल मौजू अपने आप में एक तकरीर चाहता है, लेकिन वक्त उतना नहीं है। तो गर्ज यह है कि ऐसे आका जिसने दुनिया का निज़ाम को बदल दिया हो, एक ऐसे आका, एक ऐसे नबी जिनके सबब से कायनात की तख्लीक हो, उस तारीख जिस तारीख को वो तशरीफ लाए, क्या वो तारीख इस लायक नहीं है कि उस दिन मसरत और खुशी का इजहार किया जाए? अब उसके बाद भी कहा जाए कि भाई इसके मनाने की दलील क्या है, तो फिर उन्होंने रसूलुल्लाह की तालीम को समझा नहीं है। जो ये सवाल करते हैं कि मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, तो फिर उन्हें रसूलुल्लाह की आमद के मकसद को जाना नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का एक सबसे अजीम मकसद है दुनिया में तौहीद को कायम करना और शिर्क को खत्म करना। क्या था शिर्क? 365 अपने हाथों से तराशे हुए माबूदों के सामने झुकना, जिससे डर महसूस हो उसको खुदा बना लिया, जिससे फायदा मिला उसको खुदा बना लिया। भूल गए उस खाली के कायनात को कि जिसने चीजों में नफा रखा, जिसने चीजों में नुकसान रखा। इबादत के लायक वो जात है जो चीजों में नफा रखती है, जो चीजों में फायदा रखती है। ये चीजें, ये असबाब है, ये सामान है, ये हमारी खिदमतगार है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, सारी मखलूक इंसान की खादिम है। वो इस लायक नहीं कि उनको माबूद समझ के पूजा जाए। ये बुनियादी पैगाम तौहीद का था रसूलुल्लाह का। मगर उस दौर में दुनिया की दीगर कौमों को देखिए, उन्होंने पत्थरों को माबूद बना लिया, उन्होंने लकड़ियों को माबूद बना लिया, सितारों और सैयारों को उन्होंने माबूद बना लिया, दरियाओं को उन्होंने माबूद समझ लिया, पहाड़ों को माबूद समझ लिया। हर उस शय को उन्होंने माबूद जाना जिससे फायदा महसूस किया, हर उस शय को उन्होंने माबूद जाना जिससे उन्होंने नुकसान महसूस किया। गोया के आबिद कम हो गए, माबूद ज्यादा हो गए। पूजने वाले कम है, जिनको पूजा जा रहा है उनकी तादाद ज्यादा हो गई। और फिर इसी से दिल नहीं भरा इंसानों का कि पत्थरों को पूज रहे हैं, लकड़ियों को पूज रहे हैं, धातों को पूज रहे हैं, पानी को पूज रहे हैं, पहाड़ों को पूज रहे हैं, सितारों को पूज रहे हैं, चांद और सूरज को पूज रहे हैं। इंसानों को भी खुदा समझ लिया। ईसाइयों ने कहा कि ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं, खुदा की जात में शरीक है, ट्रिनिटी का, तसलीस का अकीदा कायम किया। कहा 3 खुदा है जो दुनिया का निजाम चला रहे, एक अल्लाह, एक ईसा मसीह जो उनके बेटे हैं वो भी खुदा है, खुदा की जात में शरीक है, तीसरे रूह कुद्स, पाक रूह जिब्रील, ये भी खुदा है। यहूदियों ने कहा कि 2 खुदा है, खाली के खैर, खाली के शर। भाई तकरीर उछल तो नहीं हो रही है ना? हाँ या ना बोले। मैं भाई लतीफ़े नहीं सुनाता और किस्से कहानी नहीं सुनाता। जी जी। मसनवी फर्जी बेसनद के किस्से मेरा मिजाज नहीं है, और हमारी कौम ज़्यादातर यही सुनने की आदी हो गई है। जी जी। चमत्कार बताओ, करामत दिखाओ, वाह 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 वाह, जन्नत का टिकट कितने आसानी से बांट सकते हो, बांट दो। ये इस तरह की तकरीर सुनने की आदत डाली यार। यहूदियों ने कहा खुदा 2 है, ईसाइयों ने कहा 3 है। अल्लाह, ईसा मसीह खुदा के बेटे, ये भी खुदा है, रूह कुद्स जिब्रील भी है। यहूदियों ने कहा खाली के खैर, खाली के शर। दुनिया में जितनी बुराई है ये खाली के शर की तरफ से है। एक बुराई का खुदा है जो दुनिया में बुराई फैलाता है, यानी खुदा को भी बुराई फैलाने वाला माना माज़अल्लाह, और एक मुस्तकिल जात तराशी उसके लिए। और कहा दुनिया में जितनी अच्छाई है ये खाली के खैर की तरफ से है। मजूसी ने कहा कि खुदा 2 है। मजूसी पारसी जिनको कहा जाता है,
उन्होंने कहा खुदा दो है, एक अल्लाह ताला और उज़ैर उसके बेटे, उज़ैर भी खुदा है। ये दुनिया की उस कौम का मिजाज है। और फिर वो रह गए जो मुशरिकीन, ये तो अहले किताब थे, अहले किताब होने के बावजूद इनको किताब दी गई जिनमें नबी मबूस किए गए, एक नहीं कई कई नबी मबूस किए गए। उसके बाद उनकी गुमराहियत का यह आलम था कि कई कई खुदा के कायल है, और वो जिन्होंने नबी को पाया नहीं, जो दिगर माबूदों को तराशते थे, मानते थे, उनके खुदाओं की तो तादाद ही नहीं थी, कई कोटि है, कई सैकड़ों है, और अब में 365 बैठे हुए। उस माहौल में हमारे आका के तालीम देते हैं, क़ुलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नी रसूलुल्लाह, तुम सब गवाही दो कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक सिर्फ वही, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब रसूलुल्लाह ने तौहीद का पैगाम आम किया, कितनी तकलीफें उठाई आका ने। ये खुद मुस्तकिल मौजू है कि 13 साल अरब में, मक्का में कैसे गुजरे तकलीफ के, पत्थर बर्दाश्त किए, जख्मी हुए, घर बाहर छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, आबा और अजदाद की जायदादें और घरों को तर्क करना पड़ा। इन तकलीफों के साथ इस्लाम 23 साल की कलील तकलीफों के साथ हम तक पहुंचा। मगर पिछली कौमें, नबी जब तक रहा हिदायत पर रही, नबी चला गया हिदायत से हट गई, गुमराहियत में चले गई, और नबी को खुद खुदा समझ लिया। ईसाइयों ने खुदा बना दिया ईसा मसीह को, जब तक ईसा रहे तो नबी मानते रहे, ईसा गए खुदा का बेटा मान लिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने खुदा कहा, जब तक उज़ैर मौजूद रहे वो यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबी मानते रहे, इंतकाल के बाद खुदा बना दिया। पारसी और ईसाई जो है, पारसियों ने, पर्शियन लोगों ने, उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह जब तक उनमें दाऊद और मूसा रहे, उन्होंने अल्लाह को माना, नबी को माना, उनके इंतकाल के आग को माबूद बना लिया, आग की पूजा शुरू कर दी। अंदेशा था कि कहीं इस उम्मत में भी ऐसा ना हो जाए कि जिन्होंने ईसा के मोजज़ात देखे उन्होंने ईसा को खुदा बना लिया, जिन्होंने उज़ैर को 100 साल बाद बेदार होना देखा उन्होंने उज़ैर को खुदा बना दिया, किसी ने खाली के खैर और शर मान के 2 खुदा बना लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल तो बेशुमार है, चांद के आपने टुकड़े भी फरमाए हैं, सूरज को आपने पलटाया है, कंकरियों से आपने गुफ्तगू की है, दरख्तों नबातात ने आपसे कलाम किया है, इतने मोजज़ात है, आपने मुर्दों तक को चिल्लाया है। अंदेशा है कि कहीं नबी को भी बाद में खुदा न बना दिया जाए, खुदा न समझ लिया जाए। तो हमारे बुजुर्गों और अस्लाफ ने तरीका ईजाद किया कि जिस तारीख को नबी पैदा हुए वो तारीख मिलाद की मनाई जाए, हर साल याद किया जाए, ताकि कौम को जहन नशीन कर दिया जाए। आज की वो तारीख 12 रबीउल अव्वल है कि तुम्हारा नबी पैदा हुआ था, जिनके बाप अब्दुल्ला थे, जिनकी माँ आमना थी, जिनके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, जिनके चचा अबू तालिब थे, जिनके चचा अब्बास और हमजा थे। ये रिश्तेदार भी रखते हैं, ये बाप भी रखते हैं, ये माँ भी रखते हैं। ये आज की तारीख पैदा हुए, जो पैदा होता है वो बंदा होता है, खुदा नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। तो मिलादुन नबी तौहीद को बुलंद करना है, तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ना कि ये शिरक है। बेवकूफ़ है जो कहते हैं मिलाद नबाना शिरक है, बेवकूफ़ है जो कहते हैं मिलाद नबाना बिदअत है। ना ये बिदअत है ना शिरक है, बल्कि ये तौहीद के पैगाम का सबसे बुनियादी अमल है। और ये अमली एक ऐसा पैगाम है कि लाखों लोग, दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोग सड़क पर निकल कर जुलूस की शक्ल में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, महबूब की आमद मरहबा, हबीब की आमद मरहबा, ये आमद का जिक्र करके बताते ये आने वाला बंदा है, खुदा का बेटा या खुदा नहीं है। हमारे नबी पैदा हुए हैं, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया। वो पैदा होने से पाक, वो पैदा करने से पाक। और इस जमाने में बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है कि हर साल मिलाद पाबंदी से मनाया जाए। जिन्होंने नबी की तालीम और फलसफे को नहीं समझा वो सिर्फ तासुब में, सुन्नियों के तासुब में बोलते हैं और भोगते हैं कि साहब मिलाद बिदअत है, बिदअत है। आज तक इनका कोई बाप साबित नहीं कर सका कि बिदअत है। शिर्क तो साबित करना बहुत दूर की बात है। बारहा हमने इनको चैलेंज किया मुनाजरे की कि ये इंटरनेट पर आकर 10 बाय 10 के दड़बों में बोलना बंद करो, बाजू से बाजू मिलाकर बैठो। याराने नुक्तादा के लिए ऐलान है, चैलेंज है कि जब चाहो बाजू से बाजू मिलाकर बैठो, फिर गुफ्तगू करो। किताबें तुम्हारे पास हो, किताबें हमारे पास हो, फिर बात हो तो मजा आएगा। सिर्फ अक्ल की बातों से कोई ना अमल बिदअत साबित होता है, अकली घोड़े दौड़ाने से, और न लंतरानियां सुनाने से। बिदअत और हराम को सबूत के लिए, उसके सबूत के लिए कुरान और हदीस की दलाइल चाहिए। मनाने के दलाइल है, ना मनाने की कोई दलील नहीं है। मिलाद मनाना चाहिए, इसके दलाइल है। बुजुर्गों ने मनाया, बुजुर्गों ने इस पर किताबों की किताबें लिखी, इसकी फजीलतों को बयान किया। खुद आका ने अपना मिलाद मनाया, खुद आका और सहाबा ने मिलाद मनाया। ना मनाने पे कोई कुरान और हदीस की दलील नहीं, अकल के घोड़े है। और वो अकल के घोड़े क्या है मैं तो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जिस मौजू पर आ गया बस वहीं से मैं इब्तिदा कर रहा हूं कि अगर मिलाद ना होता तो अंदेशा है कि इस उम्मत में भी शिरक होता। अहले सुन्नत पर हमारे बुजुर्गों ने एहसान किया कि मिलादुन नबी का मनाने का सलीका देके हमारी तौहीद को महफूज कर लिया, हमें शिरक से बचा लिया। और जिन कौमों में मिलाद का तस्वुर नहीं रहा, आज उनका हाल क्या है? नऊज़ बिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के अलावा और खुदा तराश लिए।
बोलो अहले एक तबका हमारे दरमियान में ऐसा है और इस वक्त बहुत प्रमोट हो रहा है, ईरान से उसको प्रमोट किया जा रहा है। कुछ हमारे नादान लोग भी उनको बच्चा समझ के उनके साथ ताल्लुक जोड़ रहे हैं। ये तबका अहले तशय्यो का है, जिनको कहते हैं शिया। आप क्या भी है ये कुछ? मेरे ख्याल से होंगे। जावरा तो आपके करीब है, जावरा तो गढ़ है। शिया एक बड़ी तादाद में है, बड़े तेजी के साथ फैल रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जाहिर सुन्नियों में एक ऐसा तबका आया कि अकायद शियाओं के रखता है, बोलता मैं सुन्नी हूं, और नाम उसने रखा अपना मौलाई। भैया मौलाई क्या होता है भाई? 14 साल में इस्लाम का तो कोई फिरका ही नहीं था, तुम कहां से वजूद में आ गए? नहीं नहीं, हम मौलाई है। हमने कहा भाई मौलाई औलाई कुछ होता नहीं है, 14 साल में इस फिरके का किसी किताब में नामो निशान नहीं है। जिन्हें अपने आप को शिया कहने में शर्म आती है वो अपने आप को मौलाई कहते हैं। अगर मौलाई से मुराद तुम्हारी ये है कि मौला अली के मानने वाले हैं, तो मौला अली एक मर्द का नाम है, मर्द बनो, खुलकर बोलो हम शिया हो गए। धोखा क्यों दे रहे हो? तकिया क्यों कर रहे हो? अकीदे शियाओं की तरह बना रखे, अपना नाम मौलाई रखा है। और हमारा तबका नौजवान इंटरनेट पे सुन के इनको मुतासिर हो रहा है, अंदरूनी बातिल अकायद को जानता ही। आज इनके अकायद शिर्क की तरफ जा चुके हैं और शिर्क में इतने मुब्तला हो गए नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आइए मैं इनके कुछ मौलवी, बोलते हुए मौलवी, और किताबों पे अगर मैं बात करूं तो ये रात छोटी पड़ जाएगी। इतना तवील सिलसिला है किताबों का, लेकिन किताबों पे अक्सर लोग यकीन नहीं करते। लिहाजा मैं इनके कुछ बोलते हुए मौलवी दिखा देता हूं। आइए सबसे पहले ये पाकिस्तान का एक मौलवी है, नाम है आकिब रजा जैदी। टोपी नहीं पहनते ये लोग। भाई लगाइए स्क्रीन पे, लाइए इसको। कहाँ स्क्रीन वाले सो रहे हैं क्या? अरे यार तुम्हारा स्क्रीन तो पुराना ही दिखा रहा है, अभी बदल गया भाई। इसका वाला स्क्रीन चालू ही नहीं है आपका, स्क्रीन का प्रॉब्लम है। वही तो बोल रहा मैं, माउस भी अटक रहा है। नहीं भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, वो ऑटोमेटिक ले लेता है वो। अरे ये नहीं, अभी देखो ये बदल गया। चल रहा कहाँ है आपका? अरे ये अभी मैंने हटाया ना, ये देखिए ये चालू। कहाँ आ रहा है? देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, वीडियो भी ऑपरेट नहीं हो रही, तो केबल में प्रॉब्लम है भाई। हाँ बोलो मत, क्यों मत बोलो भाई। किसी साहब ने मैसेज भेजा है कि मौलाइयत पर मत बोलो। मैं अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहा हूं। तुम्हारे कोई अल्लामा मौलाना हो तो मेरे साथ बिठा दो उसको। क्यों मत बोलो भाई? जब हक पर हो तो डर क्यों है तुमको? किस बात का डर है? अली के मानने वाले और इतने बुज़दिल। अली का मानने वाला डरपोक नहीं होता साहब। अली जाबाज का नाम है, मर्द का नाम है, शाह यज़दा, शेर यज़दा, शाह मर्दा। क्या है वो? कुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये कैसे मौलाई है? बोलो मत। क्यों डर क्यों है भाई आपको? एतराज है तो कोई? अभी तो मैंने बोला ही नहीं, हालांकि अभी बोला नहीं तो इतना डर है यार। बोलूंगा तो पता नहीं क्या हालूंगा। तो पता असल में डर इसलिए कि इनको भी मालूम है कि मौलाइयत एक ऐसा फिरका है जिसमें आलिम भी नहीं है इनके। आलिम की भी किल्लत है इनके यहाँ। इस जमात में उलमा नहीं, इस जमात में मस्जिद नहीं, इनका कोई इमाम नहीं। अजीब फिरका है यार, जाहिलों का फिरका है। लाइए भाई इसको, स्क्रीन का देखिए कुछ। केबल खराब है, ये केबल खराब है भाई, केबल सही नहीं है। केबल बदलो, ये केबल सही नहीं है। हेलो हेलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, मनाज़िर अहले सुन्नत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाथ उछल के बोले सुबहान अल्लाह। दीवानगी के आलम में बोले सुबहान अल्लाह। मौला अली के नाम पे बोले सुबहान अल्लाह। पूरा अहले बैत के नाम पे बोले सुबहान अल्लाह। हम भी मौलाई वाले हैं, कोई गलत बात नहीं है। हम भी इश्क करते हैं मौला अली से। सभी उलमा इश्क करते हैं नबी से। अली से भी मौलाई नहीं है भाई, ये मत बोलिए। मौलाई फिरका है, नया फिरका है ये। अभी कुछ बेवकूफ मौलवी लोग भी बोल रहे हैं, मुझे एतराज है इससे। और इस पर जिसको बात करना हो मैं खुल के बात करने के लिए तैयार हूँ। वो कुछ मौलवी बोल के चले गए। हमारे अभी एक मौलवी साहब आए, आला हजरत मौलाई थे। कहाँ से पढ़ लिया भी तूने आला हजरत मौलाई थे?
मौलाइयत का मायने मालूम है इस वक्त क्या है? मौलाइयत ये है कि अली का पहला नंबर। इस मौलाइयत को हम नहीं मानते। हम उस अली के मानने वाले जिस अली ने खुद कहा कि नबियों के बाद सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हम ऐसे मौलाई फिरके को नहीं मानते। हक है, सुभान अल्लाह। ये जहालत में बोलते हैं हमारे हम मौलाई है। हम काहे के मौलाई है? हम अहले सुन्नत है। चालू कीजिए। दरूद शरीफ पढ़ते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या हो गया? कहाँ गए? हाँ अब आ रहा है। बैठ के नारा लगाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, चलिए आइए देखिए। बैठ जाएं। ये इधर वालों को स्क्रीन पे दिख रहा है वाले? दिख रहा है? हाँ, लेकिन भाई एक गुजारिश है मेरी, अगर जलसे का तकद्दुस रखना है, संजीदगी सुनना है, ये जो बंटवारा हो रहा है ना, ये तकसीम पानी चाय, ये बंद कर दो यार। बहुत डिस्टर्ब है ये जलसे में आपके यहाँ। जलसे ऐसे नहीं सुने जाते भाई। अब्दुल कयूम भाई, हेलो हेलो, अब्दुल कयूम भाई, ये पानी बांटना बंद कर दीजिए। अरे भाई जिसको प्यास लगी वो पानी लेके पी लेगा, बंद कर दीजिए इसको। ज्यादा से पानी ज्यादा वगैरह बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तकरीर होंगी। सुन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा और बोलूंगा, आधा घंटा हो गया है। 2 घंटे से ऊपर तकरीर होती नहीं है। ऐसा समझ के सब्र कर लीजिए कि रोजा चल रहा है। अब पूरा ध्यान पानी बांटने में, लेने में, तो क्या खाक तकरीर। इस तरह तकरीरें नहीं सुनी जाती भाई। बहुत संजीदगी के साथ एक एक चीज को सुनना, समझना और सुनना पड़ता है। स्क्रीन के प्रोग्राम का मतलब ये रहता है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है उसको समझिए, फिर उसके जवाब में अहले सुन्नत की तरफ से क्या पैगाम है उसको जानिए। बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उधर से शोर, उधर से, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है बिल्कुल। ये राजस्थान का पहला जलसा देख रहा हूँ मैं इतना डिस्टर्ब, वरना राजस्थान में इतने बार आया हूँ मैं और आता रहता हूँ। बहुत संजीदगी से सुनते हैं। पता नहीं आप क्या चला नहीं कि ये गुफ्तगू करने का दौरान तकरीर। खामोश हो जाएं।